नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ऑफिशियल माया लोक पर। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। महिलाओं के लंबे बाल उनकी सुंदरता और सौभाग्य के प्रतीक होते हैं। लंबे बाल होना स्त्रियों का एक प्रकार का आभूषण है जो मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है। इसीलिए लंबे बालों का स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। लेकिन आप ये बताइए कि आप जब भी अपने बाल बनाती हैं अथवा कंघी करती है तो आपके बाल टूटते हैं और बालों का जो गुच्छा निकलता है, आप उसका क्या करते हैं? का ही आप भी बाकी महिलाओं की तरह अपने बालों के गुच्छे को इधर उधर तो नहीं फेंक देती है या फिर कचरे के डिब्बे में बिना सोचे ही डाल देती है? अगर आप भी ऐसी गलती करती है तो सावधान हो जाइए। ये गलती आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है, आपके जीवन में परेशानियां खड़ी कर सकती है। इससे आप अपने ऊपर विपदाएं ओढ़ कर ले रही है। कहीं आप शारीरिक तौर पर बीमार तो नहीं रहती है या फिर आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र तो नहीं कराया है? क्या आप भी नकारात्मक शक्तियों के वश में रहती है? अगर आपको भी बार बार क्रोध आता है, आप हमेशा गुस्से में रहती है, चिड़ाचिड़ापन सताता है, पेट से संबंधी बीमारी है अथवा मानसिक परेशानियों से जूझ नहीं रही है, इसके पीछे आपके बालों का गुच्छा हो सकता है जिन्हें आप यूं ही फेंक देती है। इतना ही नहीं, ये आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां भी खड़ी कर सकती है। परम पूज्य पंडित मिश्रा जी का कहना है कि जो भी महिलाएं अपने टूटे हुए बालों के गुच्छे को यहाँ वहाँ फेंक देती हैं, उन महिलाओं के जीवन में बहुत सारी परेशानियां बिन बुलाए ही आ जाती है और ऐसी महिलाएं हमेशा नकारात्मक शक्तियां के प्रभाव में ही रहती है। तो दोस्तों, आखिर इन बालों का करना क्या चाहिए? आपके मन में भी यह प्रश्न अवश्य ही आता होगा। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, टूटे हुए बालों को क्या करना चाहिए, उन्हें कहाँ फेंकना चाहिए, क्या उनका दान करना सही होता है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिख देना। दोस्तों, हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के बालों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। महिलाओं के बालों से ही उनके स्वभाव और व्यवहार तथा भाग्य का भी पता चलता है। स्त्रियों के बाल देखकर ही जान सकते हैं कि उस स्त्री का आचरण कैसा है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार महिलाओं का माथा चौड़ा हो तो वह भाग्यशाली होती है। साथ ही अगर उनके बाल लंबे हो तो वह साक्षात मां लक्ष्मी का ही रूप होती है। महिलाओं के लंबे बाल उनकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। जिन महिलाओं के बाल लंबे, काले और घने होते हैं, उन पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। ऐसी महिलाएं जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त करती है। लेकिन महिलाओं को अपने बालों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जरूर जाननी चाहिए। गुरुजी के अनुसार महिलाएं अक्सर अपने बालों को लेकर कुछ गलतियां करती हैं जिनका अशुभ परिणाम उन्हें भोगना पड़ता है। जैसे कि महिलाओं को यह पता नहीं होता है कि उन्हें अपने बाल किस दिन धोने चाहिए और किस दिन नहीं धोने चाहिए। साथ ही महिलाओं के बाल काटने के संबंध में भी बातें बताई गई है। उन्हें अपने बाल कब कटवाने चाहिए और कब नहीं, इससे संबंधित नियमों का पालन भी महिलाओं को करना चाहिए, अन्यथा इसका अशुभ प्रभाव पड़ता है।
हमारे शास्त्रों में यह मान्यता है कि हफ्ते के कुछ दिनों में महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए और काटने भी नहीं चाहिए। यह उनके लिए और उनके परिवार के लिए उचित नहीं होता है। आपने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही बाल कटवाने चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सोमवार के दिन भी बाल नहीं धोने चाहिए। इसके अलावा महीने की कुछ खास तिथियों पर भी बाल धोने की मनाही की गई है, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी आदि दिनों में भी महिलाओं का बाल धोना या कटवाना वर्जित होता है, क्योंकि इन दिनों में चंद्रमा उच्च या नीच स्थिति में होता है और इसका प्रभाव महिलाओं के मस्तक को प्रभावित कर सकता है। और ये न केवल उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि इसका अशुभ प्रभाव उनके सांसारिक जीवन पर भी पड़ता है। गुरुजी के अनुसार सोमवार के दिन सुहागिन महिलाओं को बाल धोने से अथवा कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पति की उन्नति में बाधा निर्माण होती है, उसकी तरक्की रुक जाती है। वहीं मंगलवार के दिन अगर सुहागिन महिलाएं बाल धोती है तो कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है। इससे उन्हें मंगल ग्रह से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े होना आदि। मंगलवार के दिन बाल कटवाने से और अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से बचना चाहिए। इसी के साथ ही जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई हैं, ऐसी महिलाओं को मंगलवार के दिन अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह का संबंध भाई बहन के रिश्ते से भी होता है। जो महिलाएं मंगलवार और सोमवार के दिन अपने बाल धोती है, ऐसी महिलाओं के भाई के जीवन में परेशानियां आ सकती है। बुधवार को बाल धोना शुभ माना जाता है। इससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है, घर में सुख, समृद्धि और व्यापार में बढ़ोतरी होती है। वहीं गुरुवार के दिन स्त्रियों को ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। कहा जाता है कि गुरुवार के दिन बाल धोने से घर में दरिद्रता पसार लेती है, आर्थिक तंगी होने लगती है, धन की हानि का सामना करना पड़ता है और गुरु कमजोर होने पर आपका ऐश्वर्य और धन वैभव भी नष्ट होने लगता है। गुरु जब कमजोर होता है तो राजा को भी रंग बना डालता है। इसी के साथ ही शुक्रवार का दिन बाल धोने के लिए और कटवाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यह महालक्ष्मी का दिन है। इस दिन बाल धोने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अगर इस दिन महिलाएं अपने बाल कटवाती है तो उसे इधर उधर ना फेंके। ऐसा करने से धन की हानि होती है। शुक्रवार को बाल धोते हैं तो शुक्र देव भी प्रसन्न होते हैं। इससे आपके घर में धन, संपत्ति, वैभव, मान सम्मान की वृद्धि होती है। लेकिन शनिवार और रविवार के दिन महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए। कुछ महिलाएं छुट्टी होने के कारण रविवार को बाल धोती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कुंडली में शनि, राहु और